नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के अपने एपिसोड में एक बड़े ही दुर्लभ मामले की हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो मामला है ये गर्भाशय से जुड़ा हुआ है। गर्भाशय के बाहर भ्रूण का एक विकास से जुड़ा हुआ मामला आया और इसी की आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसके संदर्भ में खास तौर पे ये जो एक दुर्लभ जो प्रेगनेंसी का मामला कहा जाता है, जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। तो हम समझेंगे कि आखिर एक्टोपिक जो प्रेगनेंसी है ये कहने का मीनिंग क्या होता है, इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। क्या भारत में इससे जुड़ी हुई एक्टोपिक प्रेगनेंसी के मामले कितनी बार कहां पर देखे गए हैं, और इससे जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू हैं उन पर भी हम डिटेल से बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूज की। तो एक महिला के लीवर में 3 महीने का जो भ्रूण है, उस भ्रूण के होने का पता चला। कैसे ये पता चला, कितना दुर्लभ है, इसी मुद्दे की हम चर्चा करने वाले हैं। इसी के संदर्भ में एक्टोपिक जो प्रेगनेंसी है वो भी चर्चा में है। जो भी सर्जरी है उसके अलावा इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, ऐसा डॉक्टर्स ने उस दंपति को, उस कपल को बताया कि जो भ्रूण है अगर वो धीरे धीरे लीवर में बड़ा होता गया तो फिर क्या है कि लीवर चूंकि बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन होता है, उसके फटने का एक संभावना होगा और इस स्थिति में न तो बच्चा, न तो बेबी बचेगा और न ही उसकी जो मदर है, जो माता है, वो बचेगी। और इसीलिए इसके लिए सर्जरी का जो विकल्प है वो डॉक्टरों ने दिया और ये बोला कि इसका और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के एक जिले के दस्तूरा गांव में देखें तो एक बेहद जो दुर्लभ मामला है वो देखने को, सुनने को मिला है और ये हैरान करने देने वाला एक मेडिकल केस के तौर पे सामने आया, जिसमें डॉक्टर और जो शोधकर्ता है उनको ये जो दुर्लभ मामला है इसने पूरी तरह से उन्हें चकित कर दिया है। 35 वर्षीय महिला जो सर्वेश है, उनके गर्भ में जो भ्रूण है वो सामान्य गर्भाशय जो यूट्रस होता है उसमें ना होकर भ्रूण वो कहाँ पर पाया गया, वो लीवर में विकसित हो रहा था। ये मामला बड़ा ही दुर्लभ है क्योंकि सामान्य तौर पे नहीं, एक सामान्य कहिए कि यही नेचर है कि जो भ्रूण होता है वो जो भी महिला है उसके जो यूट्रस होता है उसी में डेवलप होता है। लेकिन यहाँ पर मामला ठीक उल्टा था। उसका जो भ्रूण है वो उसके लीवर में क्या हो रहा था, ग्रोथ कर रहा था, विकसित हो रहा था। इसे मेडिकल की भाषा में इंट्राहोपेप्टिक जो एक्टोपिक जो प्रेगनेंसी है वो कहा जाता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि आखिर ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है, जो विश्व में अत्यंत कम इसके मामले या इस तरह के जो भी घटनाक्रम है वो देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे और इसी कारण से ये मामला चर्चा में है। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए सूचना है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देखें तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो ऑफर है वो संस्कृति आईएएस के द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत यूपीएससी और यूपीपीसीएस के जो भी फाउंडेशन कोर्स हैं, पीटी मेंस के जो लाइव ऑनलाइन स्तर पे संचालित किए जाते हैं, जैसे कि यूपीएससी प्लस यूपीपीसीएस जीएस जो फाउंडेशन कोर्स है, इस पर मोर देन 50% का जो डिस्काउंट है वो आपको प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा भी देखें तो यूपीपीसीएस फाउंडेशन जो कोर्स है, जो जीएस और सीसेट का कम्बो पैक है, इस पर 60% की जो छूट है वो आपको प्रदान की जा रही है। ऐसे ही यूपीपीसीएस टारगेट जो बैच पीटी 2025 है, इस पर अप टू 70% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण जो छूट है, इसे लाभ या इसमें नामांकन अगर करवाते हैं तो आप अगर 15 अगस्त से पहले इनसे जुड़ते हैं, इनमें से किसी भी कोर्स से, तो आप इस छूट के तहत देखें तो इन महत्वपूर्ण जो ऑफर्स हैं इनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो उसके समाधान के लिए नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पे कॉल करके आप अपने शंका समाधान को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है, वहाँ विजिट करके भी संबंधित जो जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा मामले की और हम जांच पड़ताल करते हैं। जैसे देखें कि पूरा मामला है क्या। तो पहले हमने बताया कि 35 वर्षीय जो महिला सर्वेश है, इनके गर्भ में जो भ्रूण है, उस भ्रूण का जो सामान्य गर्भाशय है उसमें विकास होने के बजाय वो कहाँ पर पाया गया, तो वो उनके लीवर में पाया गया। ठीक है, इसी कारण से देखें तो ये मसला चर्चा में, क्योंकि लंबे समय से उनके पेट में क्या था, पेन था, दर्द था और अधिक उन्हें उल्टियाँ और थकान की शिकायत थी। लेकिन उनके जो पीरियड थे, माहवारी थी, वो सामान्य थी। जो डॉक्टर्स थे, जो शोधकर्ता थे, उन्होंने इसके संदर्भ में देखें तो बार बार जैसे ये होता है कि टेस्ट कराता है आदमी, जो भी महिलाएं होती हैं वो अपना मेडिकल चेकअप कराती हैं, तो ये प्रक्रिया समान ही चल रही थी। इसीलिए देखें तो जो कि पीरियड उनके सामान्य थे, तो इस कारण से ये नहीं पता चला कि वो प्रेग्नेंट है।
क्या है, उनकी प्रेगनेंसी है। और बाद में जब अल्ट्रासाउंड कराया गया तो उसके बावजूद शुरुआत में किसी तरह का जो स्पष्ट निदान है वो नहीं देखने को मिला। लेकिन जब धीरे धीरे दोबारा इसकी टेस्ट हुई, स्कैनिंग हुई, रिपोर्ट आई, दोबारा जब ये देखने को मिला तो डॉक्टरों को जो विश्वास है वो करना मुश्किल हो गया, क्योंकि सर्वेश के लीवर में लगभग 12 वीक्स का, 12 हफ्ते का क्या है कि जो भ्रूण है वो विकसित हो रहा था, जिसकी जो धड़कनें हैं, जिसे कार्डियक जो पल्सेशन है वो पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई दे रही थी। और इसके बाद पूरी तरह से डॉक्टर और जो भी टीम थी वो चकित हुई। इसके संदर्भ में अगर जांच की बात करें तो जो भी जांच और जो चिकित्सा स्थिति है कि ये जो दुर्लभ स्थिति थी, जो कि यूट्रस के बजाय जो भ्रूण है वो लीवर में विकसित हो रहा था, तो दुर्लभ स्थिति के बारे में जो डॉक्टर है वो पूरी तरह से क्या है, वो एक तरह से देखें तो वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। मेरठ के जो रेडियोलॉजिस्ट है डॉक्टर के गुप्ता, उन्होंने बताया कि 20 वर्षों के करियर में उनके सामने इस तरह का ये पहला मामला सामने आया है। मेरठ के एक निजी अस्पताल की डॉक्टर की टीम ने 1.5 घंटे तक जटिल सर्जरी करके लीवर से उस भ्रूण को बाहर निकाला और इससे उस मां की, उस महिला की जान बचाई गई। थोड़ा सा इससे जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण जो बातें हैं, जैसे इंट्रा हेपेटिक जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, इसकी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, सामान्य तौर पे जो भी निषेचित जो एग है, जो अंडा है, वो फिलिपियन जो ट्यूब होता है उसके रास्ते कहाँ पहुँचता है, तो वो गर्भाशय तक पहुँचता है। और फिर वहीं पर भ्रूण धीरे धीरे क्या होता है, डेवलप होता है, ग्रोथ होता है, उसका विकास होता है। एक्टोपिक जो प्रेगनेंसी है, इसमें क्या है कि फिर जो ये भ्रूण है ये गर्भाशय के बाहर किसी अन्य जो आर्गन है वहां पर विकसित होने लगता है, जैसे फेलोपियन ट्यूब में, पेट की सतह में, या कुछ दुर्लभ जो मामले हैं उस मामलों में लीवर में भी क्या है कि जो भ्रूण है वो विकसित होने लगता है। और ये जो भ्रूण के विकसित होने का जो पूरा प्रक्रिया है, ये क्या है, ये खास तौर पे देखें तो दुर्लभ मामलों में ही देखने को मिलती है। लीवर की बात करें तो लीवर अच्छी जो रक्त आपूर्ति है उस होने के कारण भ्रूण को जो प्रारंभिक विकास है उसके लिए प्रॉपर जो पोषण है वो देखने को मिलता है कि जो भ्रूण है, भ्रूण के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो लीवर से क्या है कि जो ब्लड है वो पर्याप्त मात्रा में भ्रूण को प्राप्त होता है, और इस कारण से क्या है कि इसकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर रूप से होते रहती है। बाद में देखें कि जैसे जैसे जो भ्रूण है इसका जो विकास है वो होते जाएगा, और इसका जो साइज है वो साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, वो बड़ा होगा। और इसके बाद स्थिति विकट हो जाती है, क्योंकि माँ और बच्चे दोनों के लिए भ्रूण का जो बढ़ता हुआ साइज है ये क्या है, ये खतरा उत्पन्न करता है। चाहे वो मदर हो चाहे वो बेबी हो, दोनों के लिए खतरा है। और समय पर अगर इसका सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया गया, इसका इलाज नहीं किया गया, इसका क्योर नहीं किया गया, तो फिर क्या होगा कि जो लीवर है जिसमें ये भ्रूण विकसित हो रहा है, तो लीवर क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा। और फटने के बाद जो स्थिति है वो काफ़ी खतरनाक हो जाएगी, जोखिम वाली हो जाएगी, और उस महिला के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। संभावित जो कारण है इस पूरे प्रक्रिया में देखें तो जो भी इंट्राहेपेटिक जो एक्टोपिक जो प्रेगनेंसी है, इसका एग्जैक्ट जो काज है कि आखिर ऐसा क्यों हो जाता है, इसमें मेडिकल जो एक्सप्लेनेशन है अभी पूरी तरह से क्लैरिफाई नहीं हुआ, लेकिन कुछ संभावित जो प्रोबेबल काज हो सकते हैं उसकी बात कही गई है। जैसे जो भी गर्भाशय है, जो फेलोपियन जो ट्यूब है उसका जो एक तरह से जो रास्ता है अगर वो ब्लॉक हुआ और रुद्ध हो गया तो वो इसके पीछे कारण है, या अगर पहले से कोई सर्जरी है, कोई इन्फेक्शन है, उससे होने वाले जो टिश्यूज हैं उत्तक है उसमें अगर कोई चेंजेज हो गए तो वो फिर ये स्थिति उत्पन्न करती है, या किसी में अगर हार्मोनल स्तर पे कोई बड़ा बदलाव या कोई असंतुलन इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है तो उस स्थिति में ऐसे दुर्लभ मामले उत्पन्न हो जाते हैं। इसके संदर्भ में अगर थोड़ा सा इसके क्योर की बात करें कि इसकी रोकथाम या फिर इसके संदर्भ में क्या एक जागरूकता होनी चाहिए, जानकारी क्या होनी चाहिए, तो देखिए, महिलाओं का जो गर्भधारण है उसकी अगर बात करें तो गर्भधारण के दौरान किसी भी जो असामान्य अगर कोई ऐसा लक्षण, कोई इस तरह का महसूस हो रहा है, जैसे कि लगातार किसी महिला के पेट में दर्द होना, अत्यधिक उल्टी होना, मासिक धर्म में जो एक सामान्य जो प्रक्रिया उसमें अगर कोई परिवर्तन हो रहा है, तो उस महिला को तुरंत क्या करना चाहिए कि अपने किसी भी नज़दीकी जो भी विशेषज्ञ डॉक्टर है उसके पास जाकर अपना चेकअप कराना चाहिए। रेगुलर जो प्रेगनेंसी है, जो गर्भावस्था है, उसकी जांच कराते रहनी चाहिए, ताकि अगर कोई भी असामान्य स्थिति है, कोई इस तरह का दुर्लभ स्थिति बनने का मामला अगर उत्पन्न भी होता है तो समय रहते उसका पता चल जाए और उसका क्योर किया जा सके।
इसके लिए अगर इलाज की बात करें या इसके संदर्भ में चुनौतियों की बात करें तो इस तरह के जो भी केसेस हैं उनमें दवाओं के द्वारा जो भ्रूण है उसको समाप्त किया जा सकता है, जिसे मेथोट्रेक्सेट कहते हैं। ये एक विकल्प हो सकता है जब स्थिति क्या है कि स्थिर तौर पे समान स्थिति हो, यानी स्टार्टिंग स्टेज में अगर पता चल जाता है कि ठीक है जो भ्रूण है वो यूट्रस के बजाय कहीं किसी और जो आर्गन है वहां पर डेवलप हो रहा है, उसका ग्रोथ हो रहा है। परंतु यदि भ्रूण विकसित हो चुका है, जैसे कि इस मामले में देखने को मिला कि लगभग 12 वीक्स का एक लंबा समय होता है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो ब्लीडिंग है, जो रक्तस्राव है, उसका खतरा होता है। और इस स्थिति में अगर आप देखेंगे तो सर्जरी के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। सर्जरी कॉम्प्लेक्स होती है, हमेशा इस तरह के जो जटिल स्थितियां होती है इनमें अगर सर्जरी होगी तो वो काफ़ी जटिल होती है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, जोखिम भरा रहता है, काफ़ी कह सकते हैं कि इसमें नुकसान होने की स्थिति रहती है। लीवर के संदर्भ में अगर इस तरह की स्थिति होती है तो चूंकि लीवर खुद एक सेंसिटिव ऑर्गन है, जिससे बड़े स्तर पे अगर ब्लीडिंग हो गई तो फिर क्या है कि वो जानलेवा साबित हो सकता है। और इस पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में, इस पूरे स्थिति के संदर्भ में देखें जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनके जो अप्रोच है, जो दृष्टिकोण है, उसकी अगर बात करें तो इस तरह के जो भी केसेस हैं उनको मेडिकल जो अलग अलग जर्नल है उनमें प्रकाशित किया जाता है। इसके पीछे यही उद्देश्य होता है कि जो भी डॉक्टर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनको इस तरह के जो यूनिक और कह सकते हैं कि बड़े ही दुर्लभ रेयर जो मामले हैं उनके बारे में जागरूकता हो सके, ऐसे घटनाक्रम के बारे में जो रिसर्च है वो कर सके, और आगे इसके संदर्भ में क्या क्योर हो सकता है, इसके क्या समाधान हो सकते हैं, क्या उपचार हो सकते हैं, कैसे इसे मैनेज किया जा सकता है, लोगों की जान कैसे बचाई जा सकती है, उसके लिए मेडिकल सेक्टर में और क्या किया जा सके, R&D की जा सके, रिसर्च और डेवलपमेंट किया जा सके, और भविष्य में बेहतर इसके लिए क्या करनी चाहिए। इसके लिए अगर देखें तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो इमेजिंग की बात है कि सही तरीके से क्या किया जा सके, स्कैनिंग की जा सके, और इसके लिए क्या होनी चाहिए, सही तरीके की इमेजिंग टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। यही नहीं, जो बायोटेक्नोलॉजी है वो जो सेक्टर है वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी ऐसे मामलों में जल्दी से क्या करता है कि उसकी जानकारी या उसका पता लगा लेता है, जिससे सुरक्षित जो उपचार है, जो इसका क्योर है वो किया जा सकता है, इसका समाधान किया जा सकता है, तो इसकी संभावना बढ़ जाती है। अगर इसके कुछ मामलों की हम बात करें तो भारत और विश्व में इस तरह की जो भी दुर्लभ स्थितियां हैं उनकी अगर बात करें तो दुनिया भर में इंट्रा जो हेपेटिक जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, इसके जो मामले हैं वो 45 मामलों के बारे में अभी तक जानकारी मिली है। और भारत में देखें तो अभी तक सिर्फ ऐसे केवल कितने मामले आए हैं, तो भारत में सिर्फ 3 केसेस देखने को मिले हैं। कहाँ कहाँ पर देखने को मिले, तो पहला जो मामला देखने को मिला है वो दिल्ली में देखने को मिला था। कब मिला था, तो 2012 में इस तरह के मामले देखने को मिले थे। दूसरा जो मामला है वो 2022 में कहाँ पर देखने को मिला था, तो वो मामला गोवा में देखने को मिला था। और तीसरा जो मामला है वो 2023 में कहाँ पर देखने को मिला था, तो वो पटना में देखने को मिला था। तो बड़े ही रेयरेस्ट मामले ऐसे होते हैं। पटना एम्स के प्रोफेसर हैं डॉक्टर मोनिका आनंद, उन्होंने कहा कि पहले के जो केस हैं उनमें जो दवाएं हैं उन दवाओं के द्वारा इलाज किया गया था, जबकि जो अभी हाल का जो मामला है सर्वेश का मामला, चूंकि एक लंबा अवधि हो गया था, लगभग 12 सप्ताह हो गया था, तो जो भ्रूण है वो काफ़ी डेवलप हो गया था, उसका साइज बड़ा हो गया था, और इस कारण से देखें तो दवा के द्वारा उसे कहीं से रिमूव नहीं किया जा सकता था। और इसमें सबसे बड़ा जो खतरा था वो उसकी माता के लिए था, यानी महिला के सामने था कि इसमें महिला की जान भी जा सकती थी, क्योंकि लगातार लीवर के फटने से, ब्लीडिंग होने से, चूंकि लीवर क्या है सेंसिटिव ऑर्गन है, तो फिर वो महिला की जान जा सकती थी। तो इस तरह के जो भी केसेस हैं ये मेडिकल सेक्टर में देखे जो भी मेडिकल समुदाय है उनके लिए ये R&D का विषय हो सकता है और बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय हो सकता है। ऐसी जो संभावनाएं हैं, ऐसे जो दुर्लभ मामले हैं, इनके बारे में जो जागरूकता है, इनके मामले में जो शोध है, इनके मामले में जो कह सकते हैं मेडिकल सेक्टर में जो और विकास हो सकता है, जो शोध हो सकता है, उसकी आवश्यकता अब आने वाले समय में महत्वपूर्ण रूप से हो सकती है। तो इस तरह से हमने पूरे मामले की जो इंट्रा हेपेटिक जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उससे जुड़े हुए जो मामले हैं उनकी जानकारी ली, और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से बात की। अब इसी पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। इंट्रा हेपेटिक जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है इसके संभावित कारणों में क्या शामिल हो सकता है। विकल्प दिया गया गर्भाशय या फैलोपियन ट्यूब में अवरुद्ध होना, या उसका जो रूट है, जो मार्ग है वो अवरुद्ध होना, पिछले संक्रमण या सर्जरी से टिश्यू में बदलाव होना, हार्मोनल जो इम्बैलेंस है, असंतुलन है, या ये सभी। इनमें से सही विकल्प का आपको क्या करना है, चयन करना है और हमें कमेंट के माध्यम से उसे भेजना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।